So hey guys, what's up? This is Rikraj here and you are watching Guide to HMCT and IHM. तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एज वेल इस वीडियो में हम लोग वो बातें डिस्कस करने वाले हैं जो कि सेकंड राउंड को लेके आप सबके डाउट्स है। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस वीडियो में अगर आप एक फूड लवर हो, अगर आपको खाना पसंद है, खाना बनाना पसंद है, आई हैव अ ग्रेट सरप्राइज प्लान फॉर यू गाइस। एज बिकॉज मैंने ये जो लिंक है, ये जो सरप्राइज है, ये डायरेक्टली गॉर्डन रैमसे के साथ लिंक्ड है। अगर आपको नहीं पता गॉर्डन रैमसे कौन है तो आप प्लीज गूगल कर लीजिए। अंटिल देन आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टे ट्यून्ड अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ एक ऐसा बताने वाला हूं, कुछ एक ऐसा करने वाला हूं जो कि आप सब फूड लवर्स के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, यू वुड लव इट। तो चलिए शुरू करते हैं मेन क्वेश्चन के साथ कि आप लोगों की बहुतों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी भी पेंडिंग है और अभी भी आप लोगों को दिखा रहा है कि योर वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस। सो व्हाट कैन यू डू? अगर आपकी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, आपकी वेरिफिकेशन कल तक हो जानी है, दैट इज 22nd to 23rd ऑफ योर सितंबर। That is 22nd to 23rd of September 2020. As well, आप में से बहुतों को ये डाउट है कि सर मैंने फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं किया था, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अप्लाई नहीं किया था, will I be eligible to appear in the second round of counseling? Obviously you are eligible, you have to register as a new candidate and you have to go for the second round of counseling directly. बहुतों को ये डाउट भी है कि सर मैंने फर्स्ट राउंड में अप्लाई किया था, आई गॉट अ नाइस कॉलेज, आई एम सेटिस्फाइड विद इट, अब मुझे आगे क्या करना है? अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, इन दैट केस यू जस्ट सिट एंड वॉच द गेम एंड अंटिल द कॉलेज कॉल्स यू। आपको और कुछ नहीं करना है, आपने फी पेमेंट कर दी है ऑलरेडी, आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, यू आर हैप्पी विथ योर कॉलेज, स्टे हैप्पी, नॉट एन इशू। बहुतों को ये डाउट है कि सर मेरे पास अभी जो मैंने फी पेमेंट की है सेकेंड राउंड में जाने के लिए, मैंने अभी तक फी पेमेंट नहीं की है, सेकेंड राउंड में जाने के लिए मुझे फी पेमेंट करना जरूरी है, दैट इज 40,000। तो बिल्कुल जरूरी है क्योंकि 40,000 इज द पार्टिसिपेशन फी एज वेल एज आपकी वो सीट एक्सेप्टेंस फी भी होती है। अब आप में से बहुतों को ये डाउट रहेगी कि सर ये विड्रॉल का प्रोसेस क्या है? ये जो विड्रॉल का प्रोसेस होता है, मान लेते हैं आपको किसी भी कॉलेज में फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में मिल गई है एंड बाय एनी चांस आपको उस कॉलेज में जाना ही नहीं है, आपको ना ही बैकअप में रखना है उस कॉलेज को, ना ही आपको जाना है एंड ना ही आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ना है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन विड्रॉ योर सीट एंड आफ्टर विड्रॉल ऑफ योर सीट what will happen is you will get a refund of 38,000 rupees within the range of 40,000 which you have already paid and 2,000 जो होती है वो आपकी काउंसलिंग फीस होती है, वो आपको रिफंड नहीं होती। सो 38,000 रुपीज आपको रिफंड हो जाती है। बट इन केस यू अप्लाई फॉर रिफंड आफ्टर 21st of September, इन दैट केस आपको सिर्फ 8,900 के बिलो ही आपको रिफंड मिलेगी, आपको 38,000 की रिफंड नहीं मिलने वाली। सो इफ यू आर प्लानिंग टू गेट अ रिफंड, डू गेट इट डन बाय 21st of September। अब चलिए बात करते हैं हमारे बेसिक जो सब्जेक्ट्स होती है, हमारी जो बेसिक सिलेबस होती है। एनसीएचएम एग्जाम देने के बाद हम जब आईएचएम में आते हैं, हमें फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, आज मैं आपसे ये भी डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी कोर सब्जेक्ट्स होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें कौन सी सिलेबस पढ़नी होगी आफ्टर वी गेट इनटू आईएचएम्स। हम लोग को 4 बेसिक कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं अलॉन्ग विथ 3 कंपल्सरी बट नॉट द कोर सब्जेक्ट्स। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं मैं वो आपको थोड़ी डिटेल में बता देता हूं। फर्स्ट होती है हमारी फाउंडेशन कोर्स इन फूड प्रोडक्शन, जहां पे फ्रेंच कुकिंग की बेसिक से लेके एडवांस्ड वर्जन तक फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में दोनों मिला के पढ़ाई जाती है एंड बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी कंटेन द सेम वेटेज ऑफ मार्क्स। अब अगर हम बात करें फाउंडेशन कोर्स इन फ्रंट ऑफिस, तो फ्रंट ऑफिस में हमारी बेसिक फ्रंट ऑफिस से, फ्रंट डेस्क से लेके, रिसेप्शन से लेके बैक डेस्क ऑफ द होटल और द बैक ऑफिस ऑफ द होटल तक सब कुछ डिटेल में पढ़ाई जाती है, बोथ इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर। अगर हम बात करें फाउंडेशन कोर्स एंड एकोमोडेशन ऑपरेशन, एकोमोडेशन ऑपरेशन को हम दूसरे भाषा में हाउसकीपिंग भी बोलते हैं। हाउसकीपिंग में होटल में यूज की गई कपड़े, उनके लिनन, उनके यूनिफॉर्म्स, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स,
डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे क्लीनिंग मटेरियल्स, डिफरेंट केमिकल्स, हर चीज के बारे में पढ़ाई जाती है। एज वेल अगर हम बात करें फाउंडेशन कोर्स इन F&B, अब आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको लिकर्स में बहुत ही इंटरेस्ट है, आप लोगों को मिक्सोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, आप लोगों को मॉकटेल्स एंड कॉकटेल्स में बहुत ही इंटरेस्ट है, तो आप लोग इस सब्जेक्ट को लेके F&B को लेके आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। एंड F&B इज द ओनली सब्जेक्ट विच गिव्स यू द स्कोप टू लर्न ऑल अबाउट लिकर्स। बट लिकर्स को पढ़ने के लिए आपको सेकेंड ईयर में ज्यादा डिटेल में जान पाओगे, बट फर्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ F&B। अब अगर हम बात करें कुछ जो अदर देन कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, न्यूट्रिशन एंड होटल इंजीनियरिंग। तो ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली कंप्यूटर के बेसिस के ऊपर। होटल इंजीनियरिंग होती है होटल्स में हम लोग की कैसे काम होती है वगैरह, एंड होटल्स में क्या क्या हार्डवेयर यूज़ किए जाते हैं, उन्हें कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं वगैरह वगैरह। एज वेल अगर हम बात करें हमारे न्यूट्रिशन के बारे में, तो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में हमें वो पढ़ाई जाती है जो कि हम बेसिक फूड्स वगैरह खाते हैं पीते हैं, उनमें से क्या न्यूट्रिशन हमें मिलती है, हम लोग को वो पढ़ाई जाती है। और अगर हम लोग बात करें एडिशनल सब्जेक्ट्स या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट्स बट अदर देन द कोर सब्जेक्ट्स फॉर सेकेंड सेमेस्टर, तो सेकेंड सेमेस्टर में हमारी 3 सब्जेक्ट्स होती हैं। पहली होती है अकाउंटेंसी, सेकेंड होती है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड थर्ड होती है हमारी कम्युनिकेशन। तो ये 3 सब्जेक्ट्स बेसिकली डील्स विथ अकाउंटेंसी, होटल अकाउंटेंसी एज वेल एज एडवांस वर्जन ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो बहुत ऐसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन वीक होती है, लेकिन उनको होटल मैनेजमेंट में बहुत आगे बढ़ना है, तो आवर कॉलेज प्रोफेसर्स हेल्प देम सो एज टू ग्रो इनटू दिस इंडस्ट्री एंड बी परफेक्टली कम्युनिकेबल, और आप में से दे गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू। आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को ठीक की जाती है, आपकी राइटिंग को ठीक की जाती है, और आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाया जाता है इस इंडस्ट्री के लिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ IHMs। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर की सिलेबस। अब अगर आपको जानना है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन दैट केस लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। सो एज प्रॉमिस, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आई हैव अ ग्रेट सरप्राइज प्लान फॉर यू गाइज। सो दैट सरप्राइज इज I am going to give away 2 knife sets of Heckels that is being used by Gordon Ramsay in most of his shows, as well as वो personally भी वही brand को use करते हैं, and as well as this knife set is going to be a set of 15 knives। एज वेल एज आपको मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ मैं 2 लोगों को देने वाला हूं, एंड आप में से जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से ही आपको 2 लोगों को मिलेगा। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल अंटिल नाउ, देन प्लीज डू सब्सक्राइब, रिंग द बेल आइकन एज वेल एज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको ये नाइफ सेट चाहिए तो डू गो टू माई डिस्क्रिप्शन, चेक आउट द नाइफ सेट। अगर आपको अच्छा लगे कमेंट डाउन बिलो की गाइड टू NCHM CT, आई वांट दिस नाइफ सेट। तो आप जैसे ही ये मेंशन करते हो, यू विल गेट सिलेक्टेड इनटू द गिवअवे एंट्रीज। एज वेल अगर आपको कोई भी डाउट्स होती है, इन दैट केस आई विल सॉल्व योर डाउट इन द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। एंड आप जितनी जल्दी डाउट मुझे देते हो, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा उतनी ही जल्दी आपको रिप्लाई करने का। टिल देन, अगर आपको मजा आया हो इस वीडियो को देख के, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। एंड ऑल्सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू गाइज टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे, बिकॉज दिस गिव अवे इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द गिव अवेज। एंड मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने अगले वीडियो में, जो कि 1 हफ्ते बाद आने वाली है, उसमें अपने 2 रैंडम विनर्स चूज करूंगा, जो कि मैं नहीं चूज करने वाला, मैं किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से चूज करवाऊंगा। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, as well as do look for my new videos as well as my previous videos। अगर आपकी कोई वीडियो के सजेशन हो, do give it down below in the comment box। Till then, take care, bye bye, see you soon।